नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस चुनावी मूड में आ चुकी है। नेताओं के बयान और पार्टी की घोषणाओं में चुनावी गणित की झलक दिखने लगी है। वहीं सोशल मीडिया में नेताओं के वायरल वीडियो को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह के नोट पर बवाल थमा भी नहीं था कि अब मंत्री बृजेंद्र यादव साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप समझ जाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस सारे दांव आजमा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं का अपने क्षेत्र में वोटरों को गिफ्ट देते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अनूपपुर में मंत्री बिसाहुलाल साहू के नोट बांटने वाले वीडियो पर सियासी घमासान थमा भी नहीं था कि मुकाबले में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कब और किस तारीख का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि करता है। लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बिना देर किए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। लगातार जिस प्रकार से डील की बड़ी बड़ी बातें सामने आई, करोड़ों रुपए की बातें सामने आई, जिस प्रकार से मतदाताओं को लगातार ये प्रलोभित कर रहे हैं, कोई नोट बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, तो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही। कांग्रेस इसको लेकर चुनाव आयोग में जाएगी, शिकायत करेगी इस वायरल वीडियो के आधार पर और इन पर कार्रवाई की मांग करेगी। ये नोट जो बटे हैं 35%, वो सिद्ध हो गया कि बिसाहुलाल जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, गड्डी है 100-100 की और बांट रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि दूसरी किस्त आ गई है इनकी। पहली किस्त तो इनने दबा ली है, दूसरी किस्त जो आई है बीजेपी से वो चल रही है। और एक डाउट और है, इनके पास 1000 के नोट भी हैं पुराने नकली, वो भी बांट सकते हैं वो। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर दोनों ही संभावित प्रत्याशियों ने अपनी सफाई में कहा है कि ये पुराना वीडियो है जिसे अभी वायरल किया जा रहा है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी साड़ी बांटते वायरल हो रहे वीडियो को पुराना बताकर इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो चुनाव आयोग जाएं या फिर सर्वोच्च अदालत, उनके हाथ खाली ही रहेंगे। किसी को 10 रुपया, किसी को 100 रुपया करके बच्चे जो खड़े रहे उनको सबको दिया, क्योंकि वो गलत लेके खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि सबसे पहले कन्या पूजन होना चाहिए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो ये जो 100 रुपया का जो वायरल हो रहा है, ये हमेशा हमारे जिले की परंपरा रही, मेरी परंपरा रही। जब भी गांव में जाता हूँ, ये मामला पुराना है, क्योंकि मंगावली में ही एक कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा रखा गया था, जिसमें कोरोना योद्धा में उस आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप जैन समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। उसमें मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था, उस कार्यक्रम में मैं गया था। इधर बुरहानपुर के नेपानगर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल और बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर का जनसंपर्क के दौरान पैसे बांटने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों प्रमुख दल के प्रत्याशी आरती की थाली में पैसे डालते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में खुद की जीत के लिए जतन कर रहे इन प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कलेक्टरों से वायरल वीडियो की रिपोर्ट मांग ली है। जांच के बाद ही वीडियो की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐन चुनाव से पहले ही ऐसे वीडियो क्यों वायरल होते हैं। बहरहाल चुनाव से पहले गिफ्ट वाली पॉलिटिक्स नई बात नहीं है, पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आते रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी वोटर्स को रिझाने के लिए ये गिफ्ट बांटने का तरीका अपनाते रहे हैं। अब देखना यह है कि पारदर्शी चुनाव के लिए प्रतिबद्ध चुनाव आयोग ऐसे प्रत्याशियों पर आने वाले दिनों में कितना नकेल कस पाता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24 भोपाल। तो इस गिफ्ट पॉलिटिक्स पर जरा संग्राम है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दो तस्वीरों में हमने आपको दिखाया भी कि कांग्रेस के भी दो प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर और रामशंकर पटेल जो थाली में पैसा रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर इसे चुनाव की दृष्टि से देखेंगे तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन बनता है? इस पर भी जानकारों की अलग अलग राय है और चुनाव आयोग इस पर क्या सोचता है उसे भी अपना निर्णय लेना है। लेकिन जनता के बीच पहुंचना और सारी चीज सिर्फ पैसे से ही करना कितना उचित है? क्या आप उन तक पहले योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा सकते थे? और गिफ्ट जो शुरू से परंपरा रही है,
इस गिफ्ट पॉलिटिक्स में आखिर क्यों अटक जाते हैं नेता और विधायक, जानने की कोशिश करते हैं। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस के विधायक हैं, प्रखर वक्ता हैं, अपनी बात मजबूती से रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुणाल चौधरी साहब, मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप आरोप लगाएंगे तो 2 तस्वीरें आपकी भी हैं, उनको भी समझना होगा। क्योंकि जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधे सीधे कांग्रेस आरोप लगा रही है और चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि आप इस पर एक्शन लीजिए, शिकायत दर्ज करवा रही है। पहले बिसाहू लाल जी, फिर उसके बाद यहां पर ब्रजेश जी। अब सवाल यह है कि ये पुराने वीडियो हैं या नए वीडियो हैं, ये चुनाव आयोग तय करेगा, कलेक्टर जो वहां का अधिकारी है वो तय करेगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति कितनी हो रही है और आप फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी फुल एक्शन मोड में है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक फोटो हमारा की बात है, और सुमित्रा काडेस्कर मध्य प्रदेश से बीती हुई विधायक है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जनादेश को उसको बेचा है। वो भारतीय जनता पार्टी की नेता, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और रामकिशन पटेल जी कांग्रेस पार्टी के। तो जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही, मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेच के, लोगों के कार्यकर्ताओं की मेहनत को बेच के, जनता के वोटरों को बेच के जो लूट और झूठ का पैसा इन्होंने कमाने का काम करा, उससे लोगों को बांट के वापस वोट खरीदने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के सारे जो संभावित प्रत्याशी, जिनको भी टिकट भी नहीं मिली, और इसीलिए कईयों को मंत्री बनाया गया जो विधायक नहीं है विधानसभा के अंदर। और जिन लोगों के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, यही बिकाऊ लाल जी जिनकी बात कर रहे हैं, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सवाल लगाए थे, विधानसभा में हंगामा खड़ा करा था कि ये राशन की चोरी इनके यहाँ करवाते, और ये राशन के बड़े घोटाले के आरोप लगाए थे। उनको ही राशन मंत्री बनाने का इन्होंने काम किया। इनकी मंशा इससे स्पष्ट होती है। वो व्यक्ति जिसके ऊपर तुलसी सिलावट के ऊपर जो कहीं ना कहीं वो भी मिलावट राम है, उनके ऊपर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के 2 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, उनने ही कहा था कि पैसे लिए बगैर काम भी करते हैं, उनको मंत्री बनाने का काम किया। मध्य प्रदेश की जनता के जनादेश को बेचने वाले, मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने वाले, फिर कत्ल करने के लिए सोच रहे कि हम खरीद की फरोख्त करके जनता के जनादेश को पालेंगे। फिर इस गलत फहमी में नहीं रहे। जनता इनकी जमानतें जब्त करने वाली है। जनता तय कर चुकी है कि मध्य प्रदेश के जो विकासमुखी कांग्रेस की सरकार थी, उसके साथ जो धोखा इन्होंने किया है, जो जनता के जनादेश को, क्योंकि विधायक मैं भी हूं, तो ये वोट मेरे घर के नहीं है, वो कार्यकर्ता की दिन रात मेहनत रहती है, वो जनता का सम्मान रहता है, और वो जनता जो जनादेश देती है उसका सम्मान रहता है। इसको बेचने का हक और अधिकार किसी को नहीं है, और इन लोगों ने उस वोट को बेचा, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी, और जनता इनकी जमानतें जब्त करे। जी आशीष जी, तमाम तरह के आरोप लग गए हैं, तमाम तरह की बात हो गई है। कल भी एक ऐसा वीडियो सामने आया था, आज भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है। बीजेपी सफाई देते देते थक गई है और वीडियो सामने आते जा रहे हैं। जी देखिए, मुख्य मुद्दों से चुनाव को भटकाने का प्रयास है। जब अपनी कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला, निराश्रितों को पेंशन क्यों नहीं मिली, और तबादला उद्योग क्यों चला, ऐसे जो अनेकों आरोप हैं उनका जवाब नहीं सूझता, तो कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है और इस तरह के कार्य करने लगता है। आप बिसाहू लाल जी के अगर वीडियो की बात करें तो किस तरीके का बौद्धिक दिवालियापन देखिए उसमें दिखता है। सबसे पहले तो वो चुनाव आचार संहिता से पहले का वीडियो है, उसमें पीछे कलश लिए हुए सर पर कुछ बालिकाएं और महिलाएं नजर आती हैं। स्पष्ट है कि ये कोई धार्मिक आयोजन है और धार्मिक आयोजन में कन्या पूजन हो रहा है। अब चूंकि इनमें बौद्धिक के अलावा सनातनी दिवालियापन भी है, ये तो हिंदू को आतंकवादी बताते हैं, मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताते हैं, तो इसलिए कन्या पूजन को वोट के लिए नोट बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि जैसी जिसकी भावना होती है वो वैसा ही सोचता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। दूसरी बात, अभी कुणाल चौधरी जी जो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, वो बड़े लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, जनादेश की दुहाई दे रही थी। तो कम से कम ये इनके मुंह से तो ठीक नहीं लगता, जिसने 1975 में इमरजेंसी लगा के संविधान को ही कमरे में बंद कर दिया हो, अपनी केंद्र शासन के समय लगभग 110 सरकारों को
अपने बल से गिरा दिया हो, वो कम से कम ऐसी बातें ना करें। कुणाल जी जरा राजस्थान का उदाहरण ले, जहां पर बसपा के 6 विधायकों को इन्होंने अपने साथ मिला लिया, तो क्या उनको 35 करोड़ दिए थे जो उनको संज्ञान है? बाद बाकी किसी मीडिया के मित्र ने या किसी कार्यकर्ता ने आज तक ये प्रूफ तो नहीं दिया है। और मैं हमेशा कुणाल जी से कहता हूं, जब जब ये बिकाऊ शब्द इस्तेमाल करेंगे वो नकली राहुल गांधी परिवार याद आएगा, जिसका धंधा चंदे का धंधा है, जो इसके लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है, जिसने कमलनाथ जी जब मंत्री थे 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना से चंदा ले लिया था। तो बिकाऊ तो वो NGPPL है, नकली गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड दल। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये नेता हैं वो संवैधानिकता और नैतिकता के अंतर्गत दोबारा जनता में जा रहे हैं और दोबारा कमलनाथ की वादा खिलाफी के विरुद्ध जनता से एक मैंडेट लेके आएंगे और वापस से मध्य प्रदेश को समृद्धशाली राह पर बढ़ाएंगे। जी कुणाल चौधरी जी, यहाँ तो मैं थोड़ा सा अचंभित भी हूँ आशीष अग्रवाल जी की बात से, क्योंकि वो सीधे सीधे सफाई तो दे रहे हैं। ठीक है, आप प्रवक्ता हैं सर, आपको अपनी पार्टी का बचाव करना ज़रूरी है, और ये आप कह रहे हैं कि वो कन्या पूजन भी है, हाथ में गड्डी भी थी, यहाँ हाथ में साड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक दोनों मंत्री हैं, क्या नैतिकता के आधार पर ये सही था? कुणाल जी ज़रा मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप आरोप तो लगाएंगे, लेकिन संवैधानिक नैतिकता, एक नैतिक पद पर जो आदमी है वो क्या कहती है? क्या आपको गिफ्ट में विश्वास रखना चाहिए, या जिन लोगों को आप सम्मानित करते हैं कम से कम उन्हें बजाय कोई गिफ्ट के एक मंत्री को, एक विधायक को, कम से कम उसे उन योजनाओं का लाभ दिला दे जिसका वो पात्र है? देखिए, देश के तड़ी पार के प्रवक्ता यहाँ पे इधर उधर की बात कर रहे हैं और उस परिवार पे आरोप कर रहे हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं, जो पंडित नेहरू का परिवार, जो मोतीलाल नेहरू के परिवार का परिवार है, जिनके आर्थिक उन्नति और सबको मालूम है कि किस प्रकार का आर्थिक उनका 1800 के दशक से, इसलिए देश जानता है कि कौन चाय वाला था, किसने 10 लाख का सूट पहन रहा और कौन पंडित मोतीलाल नेहरू के परिवार का व्यक्ति इस देश में सादगी से अपने हक और अधिकार के लिए बात कर रहा है। और चाइना प्रेम तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज जी बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चाइना में क्या समानता है। चाइना के आगे भीगी बिल्ली बनने वाले आंख दिखाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया था और चाइना को ठीक रखने का काम कांग्रेस ने किया। चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना, वहां कहां जाके चाय बिस्किट खाते हैं, किसका केक काटते हैं, किसको झूला झूलाते हैं, जनता जानती है। और कहां पे गलवान में हमारे सैनिक मरते हैं उनके लिए पता नहीं पड़ता। एक हीरो के उसमें होती है तो सारी जांच होती है, और जो वहां पे इतना बड़ा हादसा होता है, 40 सैनिक शहीद होते हैं, उसकी जांच नहीं हो पाती। और आज तक कैसे RDX 300 को वो आया, वो उसकी आज तक खबर नहीं लगती है। इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान, जो पेंशन की बात करें, 3 महीने से पेंशन दियो तो गांव में जाके देख लेना, 600 रुपए पेंशन दिए, छाती ठोक के कहते हैं जो 300 रुपए आप 6 महीने नहीं देते थे। आप बात करो निराश्रितों की, निराश्रितों की भी दी, विधवा की भी दी, हर व्यक्ति की, बुजुर्ग की भी दी, और वो 300 रुपए बढ़ा के पेंशन दी है। इस गलत फहमी में मत रहना। किसान कर्ज माफी की बात करते हो, विधानसभा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री का देख लेना, किसान से जाके पूछ लेना, ये एसी रूम में बैठ के बातें करना बंद करो। किसान कर्ज माफी हुआ, करोगे कि नहीं आगे की? जिसको आप मना करो, कांग्रेस आएगी और फिर कर्ज माफी करने का काम करेगी। और जिन बिकाऊ लाल मिलावट रामों की इतने तारीफें कर रहे हो ना, अभी ये चुनाव हो जान दो ना, तो इनको कोई पूछेगा ना आपको कोई पूछेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के साथ आपने धोखा किया है। बिजली के बिल हमने कम करे, हमने मुद्दों की बात, हम तो मुद्दों पे ही राजनीति करते हैं। इन तमाम सवालों के, इन आरोपों के जवाब में लूंगा आशीष जी से। आशीष अग्रवाल जी, सीधे सीधे कई आरोप आप पर लग गए। इन आरोपों का जवाब देते देते वैसे तो पार्टी थक चुकी है, लेकिन सवाल ये कि आपके ही नेता अब इस तरह का जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन मोड के लिए आप तैयार कर रहे हैं। चुनाव का समय है, उपचुनाव का समय है, आप दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का विषय है ये चुनाव। विजय जी, देखिए, मैं आप ही की बात से प्रारंभ करता हूं, फिर कुणाल भाई की बातों पे आता हूं। आपका बड़ा एक जिम्मेदार चैनल है और आप बड़े एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या आप इन वीडियोस की पुष्टि करते हैं? नहीं, ये वायरल वीडियोस हैं। जब स्वयं जिसके वीडियोस हैं, इनको कोई किसने वायरल किया है वो मालूम नहीं। जिसका वीडियो वो बता रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले का है और ये एक धार्मिक आयोजन में है, तो फिर ऐसा क्या हमारा एक
पूर्वाग्रह कि हम इनको मानने को तैयार नहीं। इसमें कहाँ दिख रहा है कि कोई शराब के लिए पैसा दे रहा है? आशीष जी, एक बात का मैं जवाब जरूर दे सकता हूँ। तो कम मैं से कम वायरल वीडियोस को आदरणीय, मैं आपको रोक रहा हूँ सर। बंद करें। दोनों ही वीडियोस के बाद दोनों ही नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ वो गए थे कार्यक्रम में, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये अभी के हैं। वो ये कह रहे हैं ये पहले के वीडियो है। राइट। ये विजय जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ये धार्मिक आयोजन के वीडियो हैं, ये आचार संहिता लगने से पहले के वीडियो हैं। इसमें वोट के लिए कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा, बल्कि सनातनी परंपराओं के अनुसार या तो कोई किसी का सम्मान कर रहा है या कन्या पूजन कर रहा है। परंतु इस वायरल वीडियो में फूल सिंह बरैया का वो वीडियो गायब होना मुझे ठीक नहीं लगा विजय जी। कम से कम वो फूल सिंह बरैया जो जात पात पे लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे थे, सवर्ण महिलाओं के लिए अपशब्द बोलने का प्रयास कर रहे थे, या तो उसका भी जिक्र सर करें। मैं उसका भी जिक्र करता, लेकिन सर आप जानते हैं वो जातिगत मुद्दा है। अगर जातिगत मुद्दे पर उस मसले को लेकर ज्यादा डिबेट करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में शांति भंग होने का डर है। फिर आप यही कहेंगे कि मीडिया इस तरह के मसलों को उठाता है और मीडिया आग लगाने की कोशिश करता है। सर आगे आप अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, वीडियो अगर वायरल की अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें सभी वीडियो पे बात करनी चाहिए, और मैं कहता हूं इन वायरल वीडियो पे नहीं, बात विकास की होनी चाहिए, मूल मुद्दों की होनी चाहिए। कुणाल जी मुझसे प्रश्न पूछे, मैं उनसे प्रश्न पूछूं, अकाउंटेबिलिटी तय हो, तब जनता का भला। आपने तो सर बड़ा सम्मान किया उनका, वो आपने कहा उनको, कुणाल जी भी सुन रहे होंगे, आपने कहा कि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन दूसरी बार का संबोधन उन्होंने आपसे सीधे तौर पर जो किया, आपको एक तड़ीपार का प्रवक्ता बताया। सर सवाल ये है ना कि आप अब ये चुनाव जो है ना, ये सीधे ये छिंदवाड़ा वर्सेस गुना है। मैं तो कह रहा हूं। हाँ विजय जी सुनिए ना, विजय जी सुनिए ना। देखिए बात सिर्फ इतनी है, कुणाल जी मुझे कुछ भी कह लें, मुझे मालूम है कि वो बौखलाहट जैसे ही गांधी परिवार तक पहुंचती है तो कुछ भी करने को और कहने को मजबूर कर देती है, परंतु कम से कम सेना के सम्मान और शौर्य को तो खूंटी पे ना टांगे। जिस तरीके की शब्दावली कुणाल चौधरी ने सेना के लिए इस्तेमाल करी वो निंदनीय है, और मेरा आग्रह वैसा ना करें। बाद बाकी चाइना से कौन गलबैया कर रहा था, ये तो डोकलाम के समय जब राहुल गांधी चुपके शहीद हो रहा है, सैनिक शहीद हो रहा है, सवाल नहीं उठाएंगे। अरे सैनिक शहीद होंगे गलवान में, आपका समर्थन सैनिक शहीद दिखाता है कि आपका एमओयू है, सवाल उठेंगे। अरे जवाब तो देना पड़ेगा। चाइना को झूला झुलाया, अरे झूला झुलाया, चाइना को झूला झुलाया, झूला दुश्मन जितने भी देश झूला झुलाया, देश का प्रधानमंत्री झूला झुलाता है। चाइना पे कहते हो 1 इंच जमीन नहीं गई। अरे इस देश की जमीन का सौदा करने वालों, देश की जमीन का सौदा करा है राहुल गांधी, चाइना जमीन पे कब्जा करा और आप झूला झुला रहे हो देश के। अरे काय का चपटकनी, आंख झुका के काम करो। हाँ राहुल गांधी होते तो आंख मिला के और इनको डरा के पहुंचा देते। सर समय निकल रहा है, आशीष जी आप भी जवाब देते तो बेहतर रहता। मनमोहन सिंह जी के समय हिम्मत नहीं हुई चाइना की, आज जब मोदी आए तब क्यों हिम्मत होती है कि बीच के अंदर आके प्रदेश जनता जमीन के कब्जा करके और फिर कहते हैं इस चुनाव को भटकाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिव है, कांग्रेस अपनी वादा खिलाफी से बचना चाह रही है, जनता से किए गए भ्रष्टाचार और अत्याचार से भागना चाह रही है, परंतु ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस के 28 के 28 प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी क्योंकि कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार ने जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनहितैषी योजनाओं को चुन चुनकर पलीता लगाया, अपना पूरा समय तबादला उद्योग में लगाया, मध्य प्रदेश की जनता ये स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको 2 धारी तलवार का सामना करना पड़ रहा है। एक और तो आप दोनों ने अपनी बात मजबूती से रखी है। मैं रोक रहा हूँ कुणाल जी और आशीष जी आपको, कुणाल जी और आशीष जी आपको रोक रहा हूँ। आप दोनों ने अपनी पार्टी की बात मजबूती से रखी है, लेकिन इस तरह के वीडियो का सामने आना, इस तरह के फोटोज का सामने आना शायद जनता के मन पर दूसरा असर छोड़ेगा। कम से कम इस समय इस तरह के वीडियो ना आए तो शायद आप दोनों की पार्टी के लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।